हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आपका स्वागत है सोनू सा एजुकेशन चैनल में। तो आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जो भाई बहुत ही आसान है, तुम्हें एक बार में ही क्या अच्छे से आ जाएगा। तो अब चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन। इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, उपभोक्ता संतुलन। इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को अच्छे से शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो गाइज मैं हिंदी में आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। तो गाइज कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पे आना। इकोनॉमिक्स इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा जिससे कि आपके 95 प्लस स्कोर आ पाएंगे, मार्क्स आ पाएंगे तुम्हारे एग्जाम में क्लास 11th के। तो गाइज हम शुरू करते हैं अपने आगे की क्लास को। तो गाइज हमारे चैप्टर का नाम क्या है, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन से पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि उपभोग क्या होता है, उपभोग क्या होता है, इन चीजों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उपभोग क्या होता है, उपभोग वह होता है, उपभोग अपनी आवश्यकता को, अपनी आवश्यकता को आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए वस्तु तथा सेवा का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। उपभोग कहलाता है। ठीक है गाइज। तो इसके बाद हम आते हैं उपभोग के बाद एक और आता है हमारा कि उपभोक्ता को क्या होता है। उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है भाई। जो उपभोग करता है ना, जो उपभोग करता है उसी को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे ये है, ये बंदा क्या करेगा, उपभोग करेगा। ठीक है, उपभोग कौन करेगा, ये करेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो, जो बंदा उपभोग करता है उसी को क्या कहेंगे, उपभोक्ता। मतलब अपनी आवश्यकता को नहीं, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तु सेवा का प्रयोग करता है, सेवा का प्रयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इतना पता चला हमने क्या पढ़ा अभी। उपभोग क्या होता है और उपभोक्ता क्या होता है। ठीक है, उपभोग क्या होता है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या वस्तु सेवा का प्रयोग करना क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। जैसे कि मैंने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैंने अपनी वॉच खरीदी, तो ये क्या है, मेरे लिए उपभोग है। उपभोग कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ। अब उपभोक्ता क्या होता है, अपनी आवश्यकता को, वह उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तु तथा सेवा का क्या करता है, प्रयोग करता है। जैसे मैंने ये घड़ी खरीदी, तो ये क्या है, मेरे लिए उपभोग है, पर कर कौन रहा है, उपभोग मैं कर रहा हूं, तो मैं उपभोक्ता हूं। इतने साफ सीधी बात हो गई। अब देखो भाई, उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता होता है ना, वो संतुलन में कब आता है। हम चैप्टर का नाम क्या है, उपभोक्ता संतुलन। अब उपभोक्ता संतुलन कब होगा, अब देखो भाई, उपभोक्ता जब संतुलन होगा जब भाई जैसे कि कीमत क्या है, वस्तु की कीमत कम से कम हो, है क्या, वस्तु की कीमत कम से कम हो, उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे भाई मैं एक फोन लेके आया, ठीक है, फोन लेके आया, पहले क्या है 50,000 का फोन था, ठीक है, नहीं 50 नहीं, ले लो 10,000 का फोन था, है। अब मैं सोच रहा हूँ कैसे कैसे ये करके 8,000 का मेरे को फोन मिल जाए। ठीक है, अगर फोन है भाई, फोन दोनों ही संतुष्टि देंगे, क्या है, ये सेटिस्फैक्शन फोन देगा हमें, पर क्या है, वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। क्या, वस्तु की कीमत कम हो गई, तो हमारा क्या है, हमारे देख, उपभोक्ता जब भी संतुलन होगा जब वस्तु की कीमत कम से कम हो और उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, सेटिस्फैक्शन क्या है, ज्यादा से ज्यादा। भाई जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होगी तो मैं क्या होऊंगा, खुश होऊंगा मैं, और भाई क्या अच्छे से मेरा क्या होगा। अगर देखो भाई, तुम्हें कोई चीज महंगी मिल रही है, तुम भाई दुखी हो जाओगे, बोलोगे यार ये हट यार, इतना पैसा यहाँ बर्बाद हो गया, यहाँ बर्बाद हो गया। पर कोई चीज तुम्हें सस्ती मिल रही होगी ना, तुम उसके बारे में क्या ज्यादा नहीं सोचोगे, तुम भाई खुश हो जाओगे कि मेरे को सस्ते में सामान मिला। उपभोक्ता कौन होता है, जो सामान खरीदता है, जो वस्तु और सेवा का क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखो भाई, उपभोक्ता संतुलन मैंने बता दिया क्या होगा, जब कीमत क्या होगी,
कीमत होगी कम से कम, और क्या है संतुष्टि, संतुष्टि क्या होगी ज्यादा से ज्यादा, तुम्हें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी पर कीमत उस चीज की कम होगी, तो क्या होगा उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होगा संतुलन में होगा, ठीक है संतुलन में होगा, वरना नहीं होगा। अगर भाई कीमत ज्यादा हो गई बंदा कितना ना अफसोस करेगा ना, पूछो मत भाई तुम इतना, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं अब किस चीज की बात करेंगे, देखो पहले बात करते हैं अब उपभोक्ता संतुलन की, उपभोक्ता संतुलन, ठीक है उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन में, संतुलन में तब होता है, होता है जब वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत कम से कम, कम से कम तथा उससे मिलने वाली, उससे मिलने वाली, मिलने वाली संतुष्टि अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक हो, ठीक है गाइस अधिक से अधिक हो। भाई तुम खुश कब होगे, तुम किसी चीज को खरीदने जा रहे हो, अगर उसकी प्राइस कम हो गए तुम खुश हो जाओगे, भाई तुम ज्यादा लेने चाहोगे, ठीक है, पर भाई कीमत ही कम हो गई, तुम भाई दुखी आत्मा की तरह घूमोगे, ये यार हट यार आज मैंने वो क्यों लिया, क्यों लिया भाई, भाई तुम्हारा दिन खराब जाएगा। पर तुम संतुलन में होगे नहीं होगे, तो उस वक्त तुम संतुलन में नहीं होगे। तो गाइस उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा देखो, उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब वस्तु की कीमत कम से कम तथा उससे मिलने वाली संतुष्टि, मतलब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन क्या हो अधिक से अधिक हो, तब उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो गाइस इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ले लो एक बार। तो ले लिया होगा गाइस स्क्रीनशॉट, तो आ गए हम अब करने, ठीक है इसके आगे का टॉपिक हम करते हैं। अब अभी हम शब्दों की बात कर रहे हैं, जो जो टर्म्स इसमें यूज होगी ना हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। जो जो चीजें प्रयोग में आएगी इन्हीं की बात ही करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, अब तो हो गया हमारे उपभोक्ता संतुलन, हमें पता चल गया ना क्या होता है। अब देखो हम बात कर रहे हैं उपयोगिता, उपयोगिता क्या होती है, सीरियल वाइज चल रहे हैं हम, एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि धीरे धीरे हम करेंगे ना तो समझ में क्या आएगा ज्यादा आएगा। अब देखो उपयोगिता क्या होता है, तुमने किसी वस्तु को प्रयोग किया, प्रयोग किया भाई तुमने किसी वस्तु को प्रयोग किया तो उससे तुम्हें क्या मिली सेटिस्फैक्शन मिली, उसी सेटिस्फैक्शन को हम क्या कहते हैं उपयोगिता कहते हैं, बात खत्म। सेटिस्फैक्शन को संतुष्टि कहते हैं, ठीक है, जिससे तुम संतुष्ट हो जाते हो, जिससे कि तुम अपनी वस्तु खरीदते हो, खरीदने के बाद तुम्हें क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता वस्तु को, वस्तु का, वस्तु को प्रयोग करने के, करने के उपरांत, या उपरांत को क्या कह सकते हैं बाद, वस्तु सेवा, वस्तु, वस्तु या सेवा भी आ सकता है भाई, तुम वस्तु तथा सेवा को प्रयोग करने के उपरांत या बाद में, उपरांत वस्तु सेवा, देखो भाई वस्तु तथा सेवा को प्रयोग करने के उपरांत प्राप्त संतुष्टि को, संतुष्टि को क्या कहते हैं उपयोगिता कहते हैं। इतना क्लियर, उपयोगिता कहते हैं। भाई तुम्हें देखो क्या होगा, तुम किसी चीज का प्रयोग करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी सेटिस्फैक्शन, उसी सेटिस्फैक्शन को हम कहेंगे उपयोगिता। इतना क्लियर हुआ, तो हम आते हैं इसके आगे। उपयोगिता होती है ना उसको दो तरह से समझा जाता है, उपयोगिता है ना उसे दो तरह से समझा जा सकता है। ये देखो एक, एक इस तरफ, एक भाई हमारे ना अर्थशास्त्री थे, हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, जो भी हमारे जो वैज्ञानिक होंगे वो अर्थशास्त्री के होंगे, ठीक है। तो उनमें से एक था अल्फ्रेड, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जी थे, अल्फ्रेड मार्शल जी थे, ठीक है। और दूसरे क्या थे हिक्स,
हिग्स थे, ठीक है, हिग्स। इनने ना जो उपयोगिता है ना उनको अलग अलग तरीके से लिया, अपने जीवन में अपनाया और हमें क्या है एक सिद्धांत दिया, जिसके सिद्धांत के अनुसार हमें क्या चलना है और कार्य करने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है इसके साथ। इनने क्या कहा था, जो हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं ना, उससे प्राप्त संतुष्टि को क्या संख्या में मापा जा सकता है। इनका क्या कहना था, जो वस्तु को प्रयोग करने के उपरांत प्राप्त संतुष्टि को संख्या में मापा जा सकता है तथा मापन की इकाई को यूटिल्स कहते हैं। ठीक है, इतना आया। जो अल्फ्रेड मार्शल थे ना, उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास जो भी संतुष्टि होती है, जो हमें प्राप्त होती है, उसे संख्या में मापा जा सकता है। ठीक है, संख्या में मापा जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गणनावाचक कहते हैं। क्या, गणनावाचक सिद्धांत। ये क्या, गणनावाचक सिद्धांत है। और दूसरी तरफ हिग्स है। हिग्स ने क्या कहा, हिग्स ने कुछ ऐसा कहा कि संतुष्टि जो प्राप्त होती है वस्तु को प्रयोग करने के उपरांत प्राप्त संतुष्टि को क्या संख्या में मापा जा सकता है तथा इन मापन की इकाई को क्या कहते हैं, यूटिल्स कहते हैं। और इनने क्या कहा था, हिग्स ने कहा था कि प्रयोग करने के उपरांत प्राप्त संतुष्टि को संख्या में नहीं मापा जा सकता, संख्या में नहीं मापा जाता, क्या में नहीं मापा जा सकता है, उन्हें क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, जो प्राप्त संतुष्टि है ना, उन्हें संख्या में नहीं लगा सकते, परंतु उन्हें क्रम में, जैसे कि तुम्हें भाई चॉकलेट खाने से ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, आइसक्रीम से कम मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, चॉकलेट को ऊपर क्रम में ऊपर रखेंगे। सीरियल नंबर होता है ना, क्रम आता है, तो उसमें चॉकलेट को पहले रख देंगे, फिर आइसक्रीम को बाद में रख देंगे। इसका मतलब है ये क्रम में इसे व्यवस्थित किया जा सकता है, और इसमें क्या संख्या में मापा जा सकता है, और इसमें क्या है कि क्रम में लगाया जा सकता है, क्रम में। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इनने कौन सा हमें सिद्धांत दिया, क्रमवाचक सिद्धांत दिया था हमें। ठीक है, इनने गणनावाचक दिया था, इनने क्रमवाचक दिया था। तो गाइस इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ले तो लिया ही होगा स्क्रीनशॉट, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर होगा, हर छोटे से पॉइंट को मैं क्या करूंगा, क्लियर कराता हुआ चलूंगा। तो गाइस आते हैं हम अब से, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, अब आएंगे हम टॉपिक पे सीधा। ठीक है, अब होगा हमारा क्या है, शुरू होगा हमारी क्लास का सबसे अच्छा टॉपिक शुरू होने वाला है। तो गाइस हम पहले बात करते हैं कि कुल उपयोगिता क्या होता है। उपयोगिता तो हमने पढ़ लिया, अब कुल उपयोगिता क्या होता है। देखो भाई, कुल उपयोगिता क्या होता है, एक वस्तु होती है, वस्तु या सेवा के एक निश्चित मात्रा को प्रयोग करने के उपरांत, हमने किसी वस्तु और सेवा की क्या एक निश्चित मात्रा का प्रयोग किया, उस सेवा या वस्तु को प्रयोग करने के उपरांत प्राप्त समस्त, मतलब सारी जो यूटिल्स, सारी जो हमें संतुष्टि है, उसी को हम क्या कहेंगे, सभी संतुष्टि को क्या कहेंगे हम, कुल उपयोगिता। मतलब क्या है, वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उपभोग करने के उपरांत प्राप्त समस्त संतुष्टि को ही हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, वस्तु की एक निश्चित मात्रा का प्रयोग करने के उपरांत प्राप्त समस्त मतलब
सारी समस्त संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा, सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता की तो हमने डेफिनेशन देख ही ली ना। अब सीमांत उपयोगिता क्या होता है, इसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। इसे क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है गाइस, इतना हो गया। अब सीमांत उपयोगिता क्या होता है, वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग करने के उपरांत कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, इतना आया। ये क्या है, ये ना भाई चेंज होता है किसका, डी का। मतलब क्या, mu इक्वल टू चेंज इन डी। इतना क्लियर। ये क्या होता है, चेंज होता है डी का। पर होता तो प्रॉपर पता क्या है, mu इक्वल टू चेंज इन डी अपॉन में चेंज इन क्यू। ठीक है, चेंज के बारे में मैं आगे बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगा सब कुछ। अगर भाई ये 1 2 ऐसे करके क्वांटिटी आ रही है तो ये क्या होगा, चेंज ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इतना आया क्लियर। और जो डी होता है ना, वो क्या होता है, सिग्मा होता है किसका, mu का। मतलब डी कैसे आता है, mu को तुम जोड़ते रहोगे ना तो तुम्हें डी प्राप्त होगा। जैसे 10 क्यू ले लो, 10 डी ले लिया तुमने, ये ले लिया 100 ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, ये क्या 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 200 हो गया, ये 350 हो गया। ठीक है, अब देखो mu निकालना है। mu का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन ड्यू। इसमें अभी तो कुछ चेंज नहीं है तो सेम आ जाएगा 100। इसमें कितने का चेंज है, 50 का चेंज है। इसमें कितने का चेंज है, 50 का चेंज है। इसमें कितने का चेंज है, 150 का चेंज है। अब देखो 100 में 50 जोड़ोगे तो 150 आएगा, 150 में 50 जोड़ोगे तो 200 आएगा, 200 में 150 जोड़ोगे तो, या 150 जोड़ोगे तो 350 आएगा। इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आया तो क्या होगा। ठीक है, ये आ गया ना, वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का, नहीं पहले यहां से, कुल उपयोगिता क्या होता है, वस्तु की एक निश्चित मात्रा का प्रयोग करने के उपरांत प्राप्त समस्त संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग करने के उपरांत कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इतना क्लियर हुआ तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, जल्दी से ले तो लिया ही होगा। चलो खत्म करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हमने उनकी डेफिनेशन देख ली। अब हमें इसे ना तालिका के द्वारा इन दोनों को, मतलब सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता को तालिका के द्वारा समझना चाहिए। जो मैंने यहाँ पर छोटा सा लिखा था ना, वही तालिका थी। इसको और अच्छे से समझते हैं। शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहा हूं, टीयू तथा एमयू को निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है भाई। ड्यू तथा एमयू को निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है। हमने ले लिया क्यू। ठीक है, 1 2 3 4 ड्यू ले लिया। जब हम क्या, किसी के भी ले लो, किसी भी क्वांटिटी हो सकती है। ये तुम कुरकुरे ले लो, पिज्जा ले लो, बर्गर ले लो, किसी भी चीज की क्वांटिटी है ये। जब तुम एक
एक एक बर्गर खा रहे हो तो तुम्हें कितनी वो मिल रही है, सेटिस्फेक्शन 50 मिल रही, ठीक है। 2 खा रहे हो तो 100 मिल रही है, 3 खा रहे हो तो तुम्हें 150 मिल रही है, ठीक है। 3 खा रहे हो तो पहले हम शुरू करते हैं, अच्छे से शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, हम किसी भी चीज को ना, एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी भी चीज को लगातार यूज करेंगे तो हमें क्या, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो कम होते रहेगी। मतलब तुम एक कुरकुरा खा रहे हो, नहीं तुमने एक बर्गर खा लिया, चलो एक बर्गर खाया तुमने, उससे तुम्हें 50 यूटिल्स मिल गए, ठीक है। तुमने दूसरा बर्गर खा लिया, उससे तुम्हें कितने 60 मिल गया, ठीक है। और तुमने तीसरा जैसी बर्गर खाया, तुम्हें उससे ना 40 यूटिल्स ही प्राप्त हुए। चौथा खाया, चौथा बर्गर खाया तो तुम्हें उससे क्या 20 यूटिल्स प्राप्त हुए। 5वां खाया तो तुम्हें 0 यूटिल्स प्राप्त हुए। और छठा खाया ना तुमने, तो तुम्हें उल्टी वॉमिटिंग सब कुछ होने लग गया, माइनस में चला गया यूटिल्स। मतलब हम जैसे जैसे वस्तु का प्रयोग करेंगे ना, यूटिल्स क्या घटते चली जाएगी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इतना बर्गर है ना, एक बर्गर खाओगे तो यूटिल्स में सही एकदम भाई भरपूर यूटिल्स प्राप्त होगी। और तुम दूसरा खाओगे, दूसरा खाओगे तो यूटिल्स कम हो जाएगी बाबू, कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा खाओगे और कम हो जाएगी, चौथा खाओगे और कम हो जाएगी, 5वां खाओगे और कम हो जाएगी। और एक ऐसा मोमेंट आएगा जब तुम्हारी यूटिल्स क्या होगी, 0 पे आ जाएगी। 0 पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है, छोड़ देना उस चीज को। उससे ज्यादा खाओगे तो तुम्हें भाई उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा तुम पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो अब बताता हूं तुम्हें क्या, तालिका के माध्यम से, ठीक है। एक ऐसा भी वक्त आएगा जब यूटिल्स क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना है। तो तुम्हें ना तालिका बनाना है। तालिका में पहले लिखना है क्वांटिटी 1 2 3 और 4। डी कैसे आता है, एमयू का प्लस करके, ठीक है। एमयू के प्लस करने पे डी हमें प्राप्त होता है। एमयू हमने ले लिया, जैसे 50 ले लिया, नहीं 50 तो ज्यादा हो जाएगा, छोड़, ठीक है। 10 ले लो, 10 ले लिया, ठीक है। फिर ये क्या है, दूसरी क्वांटिटी ले रहे हैं तो कम हो जाएगा, ये 10 से 5 पे आ गया, ठीक है। 5 से किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। और 0 से किस पे आ जाएगा, -2 पे आ जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब देखो, अब ये पहली पे तो 10 है तो 10 ही रहेगा। अब 10 में 5, ये 10 में 5 जोड़ोगे तो क्या होगा, नीचे से प्लस करना है। 10 में 5 जोड़ोगे तो आएगा 15, और 15 में 0 जोड़ोगे तो सेम आ जाएगा। 15 में से -2 करोगे तो 13 आएगा। तो ये आ गया हमारा डी, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, तालिका को बनाना है। पहले हमें एमयू लिख देना है घटते हुए, क्या है, घटते हुए एमयू लिख दोगे तो जिससे कि हमारा क्या है, डी आराम से आ जाएगा प्लस कर करके। हमने एमयू लिख दिया, क्या है, घटते हुए 10 5 0 -2। और उसको हमने क्या किया, सेम तो आ गया, इसमें जोड़ेंगे तो 15 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा, इसमें -2 करेंगे तो 13 आ जाएगा। इतना आया समझ में। तो देखो भाई, जो एमयू हमने, एमयू से हम क्या डी निकाला, एमयू क्या होता है, एमयू इक्वल टू चेंज इन डी होता है। पर डी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एमयू, ठीक है। एमयू का योग ही क्या होता है, डी होता है। ये हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इतना आया। अब ये तालिका क्या समझा रही है हमें, ठीक है। तालिका में क्या बताना चाहिए, उपयुक्त तालिका तुमको नीचे लिखना है, ठीक है। इसके उपयुक्त तालिका दर्शाती है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती है, वैसे जो ड्यू है, ड्यू मतलब कुल उपयोगिता, तुम्हें फुल फॉर्म लेना है। कुल उपयोगिता बढ़ती दर से घटती है, ठीक है। बढ़ती दर से घटती है तथा सीमांत उपयोगिता मतलब कि एमयू घटती है, सदैव क्या करते हैं, घटती है। देखो भाई, पहले क्या, 5 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा, फिर 2 घट गया। ये मतलब क्या, बढ़ रहा है पर घट के बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले क्या, 5 बढ़ा, फिर क्या 0 बढ़ा, फिर क्या -2। ये क्या, बढ़ तो रहा है पर घट के बढ़ रहा है। इसका जो गैप है वो क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, घटती दर से बढ़ रहा है ना, घटती दर से ही घट रहा है, ठीक है। ये आ गया समझ में। देखो, उपयुक्त तालिका दर्शाती है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली जो एमयू है वो तो हमेशा घटेगा। जो टीयू है वो क्या, घट तो रहा है
बट क्या दर क्या है उसका, थोड़ा थोड़ा है, पहले 5 घटा, फिर 0 घटा, फिर -2 घटा, तो ऐसे हम आते हैं। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, नए हो तो चैनल पे, ठीक है। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी का आगे वाला पॉइंट है डी और एम यू को है, जो कि हम वक्र के द्वारा समझेंगे। वक्र के द्वारा, अभी हमने तालिका के द्वारा समझा ना, अब इसको वक्र के द्वारा समझेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बड़े ही आसान से तुम्हें एक बार में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई सोनू सा समझा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, डी यू तथा एम यू की। डी यू तथा एम यू को निम्न वक्र के द्वारा समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है, ठीक है गाइस, सकता है। इतना आया। डी यू तथा एम यू को कैसे हमने वक्र बनाया था, वक्र में कुछ ऐसी चीजें भी थी, तो हमें क्या करनी है, समझनी है। वक्र के हिसाब से क्या बनेगा हमारा, ये वक्र के हिसाब से, सॉरी, तालिका के हिसाब से हमारा क्या बनेगा, वक्र। डी यू क्या हो रहा था, पहले बढ़ रहा था, बढ़ गया था, अपने अंतिम बिंदु पे आया था, फिर क्या घटना शुरू कर दिया था। इतना था ना, डी यू क्या था, इतना आया समझ में। ये इसका टॉप पॉइंट है, यहाँ सबसे अधिकतम है, अधिकतम पे है यहाँ पर, ठीक है। इतना आया समझ में। ये क्या है, हमारा डी यू है। हमने क्या किया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम रखेंगे मात्रा, मतलब कि क्वांटिटी रख दी। यहाँ पर हमने रखा डी यू। अब इसी के नीचे एक वक्र बना देते हैं, एम यू वाला भी, ठीक है। हमें पहले ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर देनी है। ये बहुत ही भाई अच्छा क्या है, ऐसा करोगे तो तुम्हें सही रहेगा। तो एम यू क्या है, हमेशा घट ही रहा था। तो जब डी यू हमारा अधिकतम था, तो एम यू क्या था, शून्य हो जाता है। अभी रुक जाओ, और अच्छे से समझा देता हूँ तुम्हें। यहाँ हमने क्या रखा, एम यू रखा, यहाँ पर क्यू या मात्रा कह दो, ठीक है। पहले हम वक्र बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। वक्र में क्या था, क्यू था क्या, 1 2 3 4, ठीक है। एम डी यू कितना था, 10 15 और कितना 13। तो एम यू कैसे आया था हमारा, इस पहले तो सेम आ जाएगा एम यू, ठीक है। इसमें कितने का गैप है, 5 का गैप, इस कितने का गैप है, 0 का, इसमें कितना -2 का। इतना आया समझ में। अब एक चीज देखो, ठीक है। अब देखो क्या है, जब एम यू बढ़ रहा है, जब डी यू बढ़ रहा है, तो एम यू क्या कर रहा है, घट रहा है। जब डी यू अधिकतम पे आ गया, तो एम यू कहाँ पर है, शून्य पे है ना एम यू। जब क्या है, डी यू अधिकतम पे अपने मैक्सिमम पे है, तो ये क्या है, एम यू कितने पे है, शून्य पे अपने, ठीक है। जब डी यू घट रहा है, तो ये क्या है, ऋणात्मक हो जा रहा है, ये माइनस में चला जा रहा है, ठीक है। ये प्लस के होते हैं, ये माइनस में चला गया, ठीक है। इतना है समझ में। ये देखो, जब हम यही समझना है तुम्हें, इतना ही कुछ समझना है, यही आगे भी आएगा, ठीक है। हार्शमान सीमांत उपयोगिता का नियम हम पढ़ेंगे ना, उसमें भी सेम यही है, कुछ अलग नहीं है। देखो इतना पढ़ा, देखो डी यू क्या था, डी यू जब बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ना शुरू कर रहा है, ये यहाँ तक आ गया। जब डी यू बढ़ रहा है, तो ये यहाँ से देखो, यहाँ से घटते हुए आ गया यहाँ तक। इतना आया समझ में। इतना पोर्शन यहाँ तक है, इतना पोर्शन पहला यहाँ तक है, ठीक है। इतना आ गया। जब डी यू अधिकतम पे पहुंच गया, तो ये कहाँ पहुंच गया, ये अधिकतम पे पहुंच गया 15 पे, तो ये कहाँ 0 पे पहुंचा, कहाँ 0। इतना है। जब डी यू घटने लग गया, तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ये कितना हो गया, माइनस का हो गया। जब डी यू घट गया ना, तो ये कहाँ, माइनस पे चला गया। ये देखो, इतना आ गया समझ में। तो गाइस इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। उपयुक्त तालिका, उपयुक्त वक्र में एक्स अक्ष पर मात्रा, ये एम यू का है, मात्रा तथा वाई अक्ष पर टी यू तथा एम यू को रखा गया है।
ठीक है, mu को रखा गया है तथा वक्र दर्शाता है कि du शुरू में बढ़ता है, अधिकतम पर पहुंचकर गिरना प्रारंभ कर देता है। du शुरू में बढ़ता है तथा अधिकतम पर पहुंचकर घटना प्रारंभ कर देता है तथा सीमांत उपयोगिता सदैव क्या करता है, घटता है। सीमांत उपयोगिता सदैव घटता है। ठीक है, ये हो गया। इतना भाई हमने कर लिया, हमने वक्र के माध्यम से समझ लिया, तालिका के माध्यम से समझ लिया, किसके बीच में, du तथा mu कुल उपयोगिता तथा हमने सीमांत उपयोगिता के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब भाई जो मेन क्वेश्चन है, जो भाई हमेशा पेपर में पूछा जाता है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये आपने उतार ही लिया हुआ, देख लो भाई, उतार दो, ऐसे हमारा कर्व बनेगा। ठीक है, ऐसे कर्व बनेगा हमारा, और इतना लिखना है उसके बारे में। ठीक है, समझ गए। तो अभी हम एक ऐसे टॉपिक में, मतलब इसी में जो mu तथा du में संबंध हम बताएंगे, वो भाई हमेशा ही बेसिकली 3 नंबर का पूछा जाता है। हम उस 3 नंबर को कैसे भी अपनी तरफ कैप्चर कर लेंगे। क्या कैप्चर, भाई 3 नंबर वो आने ही चाहिए, तुम्हें एकदम आसान तरीके से बता दूंगा, हमेशा याद रहेंगे वो तुम्हें। देखो भाई, क्या टॉपिक है, du तथा mu में क्या संबंध। ठीक है भाई, संबंध के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले एक चीज देखो, हमने क्या पढ़ा था, जो du होता है वो क्या होता है, सिग्मा mu, और जो mu होता है क्या होता है, चेंज इन du। ठीक है, ये होता है, ये पढ़ लिया था हमने। जो mu होता है चेंज होता है किसका, du का, और जो du होता है वो जोड़ होता है किसका, इसका, mu का। पहला पॉइंट देखो, mu du में होने वाला परिवर्तन तथा du, ठीक है, होने वाला परिवर्तन होता है। एक पॉइंट बन गया, इससे एक पॉइंट बना लिया हमने। ठीक है, अब दूसरा क्या है, tu mu का योग होता है। यहाँ अर्थात भी लिख दो, अर्थात यही वाला लिख दो जो तुमने बताया है ना, mu इक्वल टू चेंज इन du। इतना हो गया। इसमें क्या होगा, अर्थात tu इक्वल टू सिग्मा mu, इसको सिग्मा कहते हैं। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखो, इससे बनेगा, जो हमने तालिका बनाई थी ना, तालिका क्या बनाई थी, ये देखो एक बार यहाँ पर, इतने तालिका के लिए हम जगह ले लेते हैं। क्यू था हमारा 1 2 3 4। ठीक है, du कितना था हमारा, du था भाई 10 15 15 13। mu कितना था, mu 10 10 5 0 और -2, यही था ना। अब देखो इसी के आधार पे हम 3 पॉइंट बनाएंगे। पहला क्या है, जब du बढ़ता है तो mu घटता है। ये तुमने पता चल ही गया था, उस समय मैंने बता दिया था, जब du बढ़ेगा तो mu क्या करेगा, घटेगा। चौथा पॉइंट, जब tu अधिकतम होता है तो mu शून्य होगा या होता है। इतना हो गया क्लियर। जब tu मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इतना हो गया। अब तीसरा क्या, एक पांचवा पॉइंट इसी के आधार पर, जब tu कम होता है या गिरता है
तो mu ऋणात्मक मतलब नेगेटिव में चला जाता है, होता है। तो गाइस ये ना, ये 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तुम्हें उसमें से एक ये याद रखना, ये सारे याद रखने, तुम 4 भी लिख सकते हो, पर ये 3 बेसिकली तुम्हें याद रखने ही होंगे। ये क्योंकि इसके हिसाब से भी तुम बता, इसी के हिसाब से तो तुमने बताया, जब डी यू बढ़ेगा तो एम यू घटेगा, जब डी यू अधिकतम पे पहुंच जाएगा तो एम यू शून्य हो जाएगा, और जब डी यू गिर जाएगा तो एम यू माइनस में चला जाएगा। बस इतना ही है, ये आ गया समझ में। और भाई ये वाला देखो, ये है ना, हमेशा 1 नंबर में पूछ ही लेता है कैसे भी भाई। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक से कितने 4 मार्क्स का क्लियर कर लिया हमने। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कभी जब कहते जब डी यू गिरता है तो एम यू क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, तुम ऐसे बता सकते हो। ये 4 नंबर का हमने यहाँ से क्लियर कर दिया गाइस। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, और हम क्या करेंगे आगे और पढ़ेंगे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका सोनू सा। और आगे की क्लास में मैं आपको हार्समान सीमांत उपयोगिता का नियम बताऊंगा, उपभोक्ता संतुलन की और जो टॉपिक हमारे बच्चे हैं उनको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो गाइस अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका सोनू सा, लाइक करके जाना। धन्यवाद।